हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे चलने से पहले मैं एक और बात बतला दूं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है, देखिए, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। क्या अंतर है? तो सबसे पहले जब सब्जेक्टिव आप पढ़िएगा तो सबसे पहले एक नोटबुक लेकर बैठिएगा। सबसे पहले का एक नोटबुक लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। नोटबुक लेकर बैठिएगा और जिस तरह मैं बतलाऊं उस तरह आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी पर लेकर नोट कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा। कैसे कि हम जो क्वेश्चन उठाए हैं बोर्ड की तरफ से उठाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। माने क्वेश्चन नंबर 1 के वास्ते अंतर के 1 नंबर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इस तरह का गूढ़ा बनाएंगे, ठीक है ना। एक की ओर वास्तविक और एक की ओर आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे, ठीक है ना। और बीच में एक लकीर खींच देंगे, ठीक है। और लकीर खींचकर और वास्तविक प्रतिबिंब में 1 नंबर लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में जो है 1 नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 नंबर। तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे परिभाषा भी लिख सकते हैं। अंतर जब कहेगा तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, तो सही भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए 1 नंबर वास्तविक प्रतिबिंब में 1 नंबर पढ़ रहे हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और में आभासी में लिखिएगा, आभासी में लिखिएगा सिर्फ इसका विपरीत जाएगा, माने उल्टा जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए और देखिए आभासी प्रतिबिंब में 1 नंबर आइए, इसमें लिखिएगा वह आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए एगो अंतर हो गया। अब 2 नंबर अंतर की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर अंतर क्या कर रहा है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। जबकि जबकि से आप लिखना चाहते हैं, जबकि से भी आसान होता है, तो यहाँ खाली जबकि लिखना पड़ेगा। तो जबकि जब लिखिएगा तो गूढ़ा नहीं बनाना होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे गूढ़ा से बनाए हैं तो गूढ़ा वाला हम बतला रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है, तो अब क्या किस में आइएगा, अब आभासी प्रतिबिंब में आइए। क्या कर रहा है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, सीधे होते हैं। इसमें क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, इसमें था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, साफ विपरीत जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 3 देख रहे हैं। इसमें का 3 अंतर 3 देखिए क्या कह रहा है। अंतर 3 क्या कर रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। और इसमें आइए आभासी प्रतिबिंब में आइए। आभासी प्रतिबिंब में क्या कर रहा है? कर है आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। दर्पण के पीछे बनता है। तो 3 अंतर हो गया। मैं 3 अंतर बतला दिया। और अपना मन से जितना याद होगा उतना लिख सकते हैं। ये 2 नंबरिया में पूछ सकता है, ठीक है ना। 2 नंबरिया में पूछेगा, ठीक है ना। 2 नंबरिया में पूछेगा। तो इसी तरह आगे तो माने इसका चैनल जो है इस तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चैनल बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। अंतर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्या क्योंकि वीवीआई में प्रश्न उठाया हूँ, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए, अब 2 गो फैन चैनल जो है बना लीजिए। एक की ओर उत्तल लेंस और एक की ओर अवतल लेंस, ठीक है ना। लिख दीजिए और लिखने के बाद अंतर में और उत्तल लेंस में लिखिए 1 नंबर, 1 नंबर लिखिए। क्या होगा? एक में लिखिएगा, एक में लिखिएगा बीच में से मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। अब इसमें आइए अवतल लेंस में आइए। तो अवतल लेंस में 1 नंबर लिखिए। कह रहा है अवतल लेंस में लिखिएगा अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। सब विपरीत जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक अंतर हो गया। चलिए दूसरा का अंतर में बढ़ रहा है। दूसरा का अंतर देखिए क्या कर रहा है। दूसरा का अंतर कह रहा है कि 2 नंबर अंतर देखिए। अक्ष बड़े माने उत्तल उत्तल लेंस अक्ष बड़े आकार के दिखाई देते हैं। माने उत्तल लेंस का जो अक्षर है बड़े बड़े आकार में दिखाई देता है, जबकि अवतल लेंस का अक्षर छोटे आकार में दिखाई देता है, ठीक है ना। अंतर 2 हो गया। चलिए अंतर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? 3 नंबर अंतर देखिए। 3 नंबर अंतर कह रहा है, देखिए 3 नंबर अंतर कह रहा है देखिए प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। ये उत्तल का है, ठीक है ना। ये क्या का है? उत्तल का है। उत्तल का है, उत्तल लेंस का है, ठीक है। और देखिए अवतल लेंस का आइए, अवतल लेंस में आइए। अवतल लेंस, अवतल लेंस में आप 3 नंबर देखिए। प्रकाश किरण पुंज को बिखरे बिखार बिखरे
देता है, बिखेर देता है, ठीक है ना। माने उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरण पुंज को बिखेर देता है, और जबकि अवतल लेंस इसमें है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है ना। ये हटा देता है अपने माने एथी से हटा देता है। अवतल लेंस जो हटा देता है इसको अपने माने एक केंद्रित पर रख देता है, ठीक है ना। तो अंतर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, अंतर नंबर कथी 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अंतर नंबर 4 देखिए क्या करे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। माने उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस में बनेगा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। चलिए 4 में आइए, इसमें आइए, माने अवतल लेंस में आइए। अवतल लेंस में कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है ना। हो गया अंतर 4 हो गया। देखिए 5 नंबर अंतर देखिए क्या करे, 5 नंबर अंतर देखिए क्या करे, करे उत्तल लेंस को बाईं तरफ हिलाने तो हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करती है, ठीक है ना। हो गया। अब 5 नंबर इसमें आइए, इसमें अंतर में आइए, उत्तल लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब कभी बाईं तरफ हटे हटेगा, ठीक है ना। 5 गो अंतर हो गया, ठीक है। चलिए माने 5 अंतर 6 देखिए, अंतर 6 देखिए क्या करे, अंतर 6 देखिए क्या करे, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 6 गो अंतर मैं बतला दिया हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अंतर ये मतलब नहीं है कि हम 6 को लिखेंगे, आपको जितना याद है इतना, माने कम से कम 2 नंबरिया में ही पूछेगा, 2 नंबरिया में कम से कम तक 3 लाइन लिखना पड़ेगा, 3 गो अंतर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 अंतर, कम से कम 3 अंतर लिखना पड़ेगा, 3 अंतर आपको लिखना पड़ेगा कम से कम। 2 नंबरिया में पूछेगा तब, और 2 नंबरिया में पूछेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन VVI बतलाया हूँ, आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।